हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सिग्नल ऐप को लेकर कुछ डिस्कस किया था, उसकी प्राइवेसी को लेकर। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है उसको, सिग्नल ऐप को, तो हम वहाँ पर आके करेंगे क्या। ठीक है, हमारे फ़ोन में वो फालतू ऐप की तरह पड़ा रहेगा, तो उसका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी देखी जाए तो तुम लोग की सही है, क्योंकि जैसे मान लो अभी पूरी दुनिया व्हाट्सएप यूज़ कर रही है। ठीक है, अब मान लो हमें नहीं पता कि कब तक लोग उसको इस्तेमाल सिग्नल को भी उतना इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब वो चीज़ तो देखो फ्यूचर की बात है। लेकिन इन द सेंस अभी के लिए क्या करना चाहिए, मान लो अभी आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन कोई दूसरा ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो आप वहाँ बैठ के कर भी क्या लोगे। तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, तो देखो उसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है मेरे हिसाब से कि आप जनरली क्या करो, आप सिग्नल ऐप को एसएमएस ऐप की तरह इस्तेमाल करो। ठीक है, आपके फ़ोन में जो है सिग्नल एक तरीके का एसएमएस ऐप आता है, जिसके थ्रू आप लोगों को उनके नंबर पर एसएमएस कर पाते हो। ठीक है, जिसमें जो भी आपके चार्जेस हैं वो लगते हैं। तो अगर मान लो कोई बंदा सिग्नल पर है ही नहीं, तो आप उसकी जगह पर क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर एक सिंपल सा उसको एसएमएस कर सकते हो सिग्नल ऐप के थ्रू। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको देखो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के ऊपर की तरफ आपको देखो एसएमएस एंड एमएमएस मिल जाएगा। उस सेटिंग में आपको ऊपर की तरफ देखो डिसेबल्ड है एसएमएस, उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है। ठीक है, आपको उसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आप किस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आपको सिग्नल को चूज़ करना है और उसके बाद ओके कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा सिग्नल पर होगा तभी आप उसको मैसेज कर पाओगे। अगर मान लो कोई सिग्नल पर नहीं भी है तो आप उसके नंबर पर डायरेक्ट एसएमएस कर पाओगे। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान देना। जो इंटरनेट पे आप चैटिंग करते हो वो चीज़ अलग है, लेकिन जब एसएमएस करते हो आप किसी को, तो वो उसके पर्टिकुलर फ़ोन पर भी चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त यार या कीपैड, वैसे तो इस समय मुझे नहीं लगता कोई कीपैड यूज़ कर रहा होगा, लेकिन अगर कीपैड भी यूज़ कर रहा है तो उसको कीपैड पे एसएमएस जैसे आप करते हो वो उस तरह से भी आप सिग्नल पर एसएमएस कर पाओगे अपने रिलेटिव्स को। देखो यार, हम नहीं जानते कि ये व्हाट्सएप को कितना टक्कर दे पाएगा और कितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन एक बात श्योर है कि आपको अगर प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेसी के लिए जो है सिग्नल है आपका टॉप पर रहने वाला है। ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो आप अगर उसको, जब तक आपका कोई फ्रेंड यार दोस्त जब तक सिग्नल पर नहीं आ रहा है तब तक आप उसको डायरेक्टली एसएमएस करो और सिग्नल को एक एसएमएस ऐप की तरह बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करो। ज़रूरी नहीं है कि उसका सामने वाले का भी सिग्नल पर होना ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, जब आप एसएमएस करोगे किसी को तो वो सिक्योर नहीं होगा। जैसे आप फ़ोन से एसएमएस करते हो वैसे ही आपका नॉर्मल एसएमएस जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप ऐसे सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अनसिक्योर एसएमएस। अनसिक्योर का मतलब जिसका सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ सिग्नल ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो एक नॉर्मल एसएमएस सेंड करने के लिए। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको जो लग रहा है कि मेरे मान लो कोई दूसरा है ही नहीं तो मैं वहाँ करूँ क्या जाके, तो उससे ये होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे फ़ोन में ये फालतू पड़ा हुआ है, ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है। तो एक और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अटैच होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तो वो एसएमएस का ऑप्शन हटता जाएगा। मान लो ये मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें ये आज अभी सिग्नल इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो देखो नीचे क्या लिख के आ रहा है, अनसिक्योर एसएमएस। लेकिन अगर इन केस ये कभी सिग्नल को ज्वाइन करता तो यहाँ से ये एसएमएस का ऑप्शन रिमूव हो जाएगा और वो सिग्नल पर जितने भी आपको फीचर्स मिलते हैं वो सब आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म में सिग्नल को यूज़ करना चाह रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ बेस्ट रहेगी। और दूसरी बात ये सुनो यार कि अगर जितने भी लोग हैं जिन पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा यार। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर आगे आगे और भी ऐसी वीडियोज़ हैं टेक्निकल जो हम लोग इन पर डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप जनरली ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जो एडवर्टाइजिंग हो रही है, ठीक है, इंटरनेट पे, उससे आप कैसे बच सकते हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।